every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे एक्सप्लेन्ड में, जहां हम फिल्मों, वेब सीरीज और पॉप कल्चर से जुड़ी हर बड़ी खबर पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। इंडिया के मशहूर यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स इन दिनों तगड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। मामला जुड़ा है स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट से, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट का एक पैरोडी वर्जन है। इस शो में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग इसे मजाक मान रहे हैं तो कुछ इसे कंटेंट क्रिएटर्स की गिरती हुई सोच का उदाहरण बता रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ कॉमेडी थी या फिर जानबूझकर पब्लिसिटी पाने का तरीका। आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। कुछ दिन पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया बतौर गेस्ट आए थे। इस शो की पहचान है इसका डार्क ह्यूमर और सैटायर, जिसमें कंटेस्टेंट और जज एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। एपिसोड के दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक बेहद अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछा, क्या तुम अपने माता पिता को पूरी जिंदगी सेक्स करते देखना चाहोगे या एक बार खुद उसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहोगे। यह सुनते ही सेट पर बैठे लोग हंसने लगे, लेकिन जब यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई यूजर्स ने इसे बीमार मानसिकता करार दिया और कहा कि यह कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा एंगेजमेंट पाने की एक सस्ती चाल है। शो के होस्ट समय रैना एक पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो अपने डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इस पूरे मामले में कई लोग यह भी कह रहे हैं कि समय रैना को भी बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि शो का माहौल वही कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि समय रैना ने अपनी सफाई में कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ये शो वैसे ही व्यंग्यात्मक टोन में चलता है और इसे बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कॉमेडी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग इसे रणवीर की तरफ से एक बेहद गलत बयान मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक मजाक था जिसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। पत्रकार नीलेश मिश्रा ने ट्वीट किया, आज के क्रिएटर्स का लेवल यही रह गया है। क्या इस तरह की बातें सच में मनोरंजन का हिस्सा होनी चाहिए। वहीं फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट दीपाली नारंग ने कहा, अगर यही कॉमेडी है तो कल ये लोग और भी घिनौनी बातें करने लगेंगे। ह्यूमर और बेहूदगी में अंतर होता है। कई यूजर्स ने कहा कि रणवीर को अटेंशन पाने की आदत पड़ चुकी है और इसीलिए वे जानबूझकर ऐसे विवादास्पद बयानों का सहारा लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ दर्शकों का मानना है कि शो का फॉर्मेट ही ऐसा है और इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। खुद समय रैना ने कहा कि यह पूरी तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है और असल में ये एक मजाक था जिसे वायरल कर दिया गया। कुछ फैंस का कहना है कि आजकल लोग जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। कॉमेडी को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। रणवीर अल्लाहबादिया को हमेशा से एक मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर के रूप में जाना जाता था। उनकी ब्रांडिंग हिंदू माइथोलॉजी, मेंटल हेल्थ और बिजनेस स्ट्रेटेजी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस विवाद के बाद उनकी इमेज को तगड़ा झटका लगा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही सोच है तो क्या वे सच में एक जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर हैं। यही नहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि रणवीर को भारत सरकार द्वारा मिला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या रणवीर का ये बयान महज एक मजाक था या फिर ये सच में एक गंभीर मुद्दा है। हमारी राय में कॉमेडी की भी एक सीमा होती है। हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट एक रोस्टिंग और डार्क ह्यूमर बेस्ड शो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। रणवीर हमेशा खुद को स्पिरिचुअल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड बताते आए हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो उसकी पूरी ब्रांड इमेज मजाक बन जाती है। हम यह नहीं कह रहे कि डार्क ह्यूमर गलत है, लेकिन जोक्स और बेहूदगी के बीच की लाइन को समझना जरूरी है।
इस विवाद के बाद रणवीर उनके कुछ समर्थक दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वह इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अब भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। कई लोग रणवीर को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसे सिर्फ एक मजाक की तरह लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक था जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, या फिर आपको लगता है कि आज के कंटेंट क्रिएटर्स हदें पार कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ट्रेंडिंग मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें AJ एक्सप्लेन्ड।